अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज एक आपके साथ ना एक केस लॉ जो है ना वो डिस्कस करना है जो नया आया है समान जहेज के बारे में। जो PLD 2023 जो है ना वो 669 पेज 669 है लाहौर हाई कोर्ट का। PLD 2023 लाहौर हाई कोर्ट का पेज 669 है। तो उसको डिस्कस इसलिए करना है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिस वक्त समान जहेज का केस जो है ना वो फाइल किया जाता है तो उसमें जो समान जो वालदैन ने जो ब्राइड को यानी कि दुल्हन को जो वालदैन ने दिया होता है समान वो लिखा जाता है। इसके अलावा जो उसके जेवरात है ना वो लिखे जाते हैं और जेवरात वो लिख दिए जाते हैं। जो एक तो जो वालदैन ने दिए हैं वो भी लिखे जाते हैं और दूसरा जो उसको उसके हस्बैंड की तरफ से जो उसके ससुराल की तरफ से जो उसको डाले गए वो भी लिख दिए जाते हैं उसमें। और इवन के जो गिफ्ट्स वगैरह भी जो दिए जाते हैं ना वो भी उसमें लिख दिए जाते हैं समान जहेज की जो लिस्ट होती है उसमें। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए जो है ना ये केसला जो है ना एक आया नया कि ये जस्टिफाई किस तरीके से होना है कि समान जहेज क्या चीज है। समान जहेज नाज़रीन जो असल में जो डॉरी आर्टिकल्स यानी कि जिनको समान जहेज बोला जाता है वो वाली चीजें हैं जो दुल्हन को उसके वालदैन से जो है ना वो मिलती हैं और शादी के मौका पे जो उसको दी जाती हैं। शादी के मौका पे जो सामान उसको यानी कि कोई फर्नीचर कोई इलेक्ट्रिक चीजें कोई इसके अलावा कोई बिस्तर वगैरह कोई कपड़े कोई जूते जो भी दिया जाता है वो सारा सामान जहेज की तारीफ में आता है। लेकिन जो उसको गिफ्ट उसके हस्बैंड की तरफ से दिए जाते हैं जो शादी के बाद दिए जाते हैं या शादी के वक्त दिए जाते हैं वो तो उसमें आ सकते हैं। यानी कि अगर हस्बैंड ने उसको घड़ी लेके दी है या कोई ऐसी चीज लेके दी है कोई मेकअप का सामान लेके दिया है महंगा कॉस्टली तो वो उसके उस डॉरी आर्टिकल्स में जब वो क्लेम करेगी बाद में उसमें आ सकता है कि मेरा वो सामान वहां पड़ा हुआ था। इसके अलावा शादी के दौरान भी जो गिफ्ट मिलते हैं ना उसको वो भी उस डॉरी आर्टिकल्स की लिस्ट में आ सकते हैं उसमें डाला जा सकता है। क्योंकि जिस वक्त औरत घर छोड़ के जाती है तो वो कुछ भी लेके नहीं जाती। अब वो समान जहेज का अलहदा क्लेम करेगी और दूसरी चीजें जो उसको उसके हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट मिले हैं वो भी अगर उधर ही पड़े हुए हैं तो उनका अलहदा क्लेम नहीं करेगी। ये दोनों को इकट्ठा कर सकती है वो। लेकिन शादी से पहले जो मंगनी पे या जो एंगेजमेंट पे जो उसको गिफ्ट वगैरह दिए गए हैं जो उसको पैसे दिए गए हैं जो उसको जेवर दिया गया है या इसके अलावा कोई और ऐसे गिफ्ट्स दिए गए हैं जो बाद में वो हस्बैंड के घर में ही पड़े थे और जिस वक्त उसने समान जहेज का केस फाइल किया तो उसने उस लिस्ट में वो डाल दिए तो वो उस डॉरी आर्टिकल्स की तारीफ में नहीं आते बल्कि वो उनकी जो ओनरशिप है ना जो उन चीजों की जो गिफ्ट हस्बैंड की फैमिली ने या हस्बैंड ने मंगनी के मौके पे दिए थे वो हस्बैंड की मलकियत गिने जाएंगे। ये एक बड़ा डिफाइंड और यानी कि बड़ा एक्सप्लेन्ड केस जो है ना वो सामने आया है जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो इसको एक्सप्लेन किया है और इसके ऊपर मुकम्मल ब्रीफ किया है और सारा इसका प्रोसीजर जो है ना वो डिफाइन किया है और बताया है कि कौन कौन सी चीजें जो है ना वो डॉरी आर्टिकल में आ सकती हैं। PLD 2023 लाहौर 669 पेज है। इसको आप पढ़ें और इसको देखें। इसका जो मेन जो एंड पॉइंट इसका यही है कि जितने गिफ्ट्स या जितनी भी चीजें शादी से पहले एक्सचेंज होती हैं उनकी ओनरशिप उसके असल ओनर को वेस्ट होती है। यानी कि जो अगर खामद ने कोई गिफ्ट दिए हैं बीवी को शादी से पहले मंगनी पे या मंगनी से लेके शादी के दरमियान तो वो सारी चीजें वो उसकी अगर खामद ने दी हैं बीवी को तो वो खामद की मलकियत है। अगर बीवी ने दी हैं खामद को तो वो बीवी की मलकियत है। यानी उन गिफ्ट्स का डॉरी आर्टिकल्स या मैरिड लाइफ के गिफ्ट से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। जो मैरिड लाइफ ड्यूरिंग मैरिड लाइफ जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो तो उनकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। मसलन अगर खामद शादी के बाद कोई जेवर अपनी बीवी को देता है तो वो बीवी की मलकियत गिना जाएगा। लेकिन अगर शादी से पहले उसने कोई अंगूठी कोई चेन कोई इस तरह का कोई गोल्ड का सेट कोई दिया है तो वो उसकी वो औरत की मलकियत नहीं होगा वो खामद की मलकियत गिना जाएगा। बाद में जिस वक्त वो आपस में अलहदा होते हैं सेपरेट होते हैं तो वो उसको चला जाएगा जिसने दिया है।
تو یہ کیس لا بہت زبردست ہے، اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو ساری چیز جو ہے نا ڈوری آرٹیکلز کے بارے میں، سامان جہیز کے بارے میں آپ کو سارا کلیئر ہو جائے گا کہ کون سی چیز سامان جہیز کی لسٹ میں آتی ہے اور کون سی چیز اس میں نہیں آتی۔